नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है पास्ट एडजस्टमेंट, त्रुटियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या इसको ये भी कहते हैं खातों के बंद करने के बाद समायोजन। बच्चों, ये थोड़ा सा विषय कठिन लगता है, सब्जेक्ट ये वाला मैटर, लेकिन उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है। बच्चों, जब हमारा लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और अंतिम लेखे जब पूर्ण हो जाते हैं तो उसके पश्चात हमको जानकारी मिलती है कि हमसे कुछ आइटम छूट गया है, हमसे कुछ गलतियां हो गई है, कुछ हमसे त्रुटियां हो गई, रेक्टिफिकेशन हो गया है। तो अब इन त्रुटियों को हमको सुधारने के लिए हमको पुनः लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। तो हम दोबारा पुनः न बना करके हम नेक्स्ट ईयर में, वर्ष के प्रारंभ में समायोजन एंट्री पास करके साझेदारों के पूंजी खाते को डेबिट और क्रेडिट करके हम इस त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं। तो बच्चों, ये किस प्रकार की गलतियां हमसे हो जाती है, तो इस विषय में, इस संबंध में हमारी जो गलतियां होती है उसमें एक गलती महत्वपूर्ण होती है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज हमको देना था लेकिन लगाना भूल गए, या ऐसी स्थिति भी आती है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट एंड कैपिटल हमने दे दिए जबकि प्रावधान में ऐसा था नहीं। ठीक उसी प्रकार होता है इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज हमने क्या कर दिए, चार्ज कर दिए, पता चला प्रावधान में था नहीं, या हमने चार्ज नहीं किए जबकि प्रावधान में हमको क्या करना था, साझेदारों से क्या लेना था, आहरण पर ब्याज लेना था। ठीक उसी प्रकार बच्चों, लाभ हानि का विभाजन उचित अनुपात में ना होना, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जो था, एक्चुअल में जो इनका रेशो तय था उस रेशो से ना करके हमने बराबर कर दिए या अन्य किसी अनुपात में कर दिए, जिसकी वजह से गलती हो गई है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, साझेदारों को, पार्टनर्स को, एक्टिव पार्टनर को हमको सैलरी देना था, कमीशन देना था, चार्ज करना था, लेकिन हमने कमीशन चार्ज करना भूल गए, या ऐसा भी है हमने कमीशन दे दिए, साझेदारों को सैलरी दे दिए, बाद में पता चला कि प्रावधान में इसका उल्लेख नहीं था। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है, इस प्रकार की जो गलतियां होती है, तो इन गलतियों को ही हमें क्या करना है, सुधारना है। तो जिसको कहा जाता है संशोधन करना, रेक्टिफाई करना। तो अब हम संशोधन करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन की यहाँ पे दो विधियां बताई गई है। एक विधि है पूरी राशि को डेबिट या क्रेडिट करना, जो हमसे गलती हो चुकी है और जो होना था, सही और गलत, उन दोनों राशि को लेते हैं। जो नियमानुसार जो डेबिट होता है उसको डेबिट कर देते हैं, जो नियमानुसार क्रेडिट होता है उसको पूरी राशि को क्रेडिट कर दिया जाता है फर्स्ट विधि में। इसका विस्तार मैं बताऊंगा अभी। दूसरा होता है हमारा अंतर की राशि। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टनर को हमने कितना ज्यादा दे दिए हैं और कितना हमको देना था और कम दिए, इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर की राशि निकालते हैं, डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं, और उस डिफरेंस अमाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करके एंट्री पास करते हैं। तो दो मेथड बताई गई है कि पूरी राशि से डेबिट या क्रेडिट करना, या अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना। अगर बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, पूरी अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो इस संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि समायोजन के फलस्वरूप साझेदारों को अगर कोई राशि देनी है या साझेदारों को कोई राशि मिलने वाली है जो वास्तव में हमको उनको देना था, मतलब जो सही थी, उस राशि को क्रेडिट किया जाता है। और जिन साझेदारों को हमने राशि दे दी है, गलती से हमने पेमेंट कर दी है, जो उनको पेमेंट नहीं करना था, अर्थात उसको हमें क्या करना है, वसूल करना है, तो वसूल की जाने वाली राशि को यहाँ पे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। सिंपल है कि साझेदारों को जो ज्यादा भुगतान कर दिया है अपन ने, या साझेदारों को हमने पेमेंट कर दिए हैं जबकि वास्तव में नहीं करना था, वो गलत था, अर्थात उससे हमको वसूल करना है। तो जो राशि साझेदारों से, पार्टनर के व्यक्तिगत खाते से, पार्टनर के पर्सनल अकाउंट से जो कलेक्शन करना है फर्म को, वसूल करना है फर्म को, उस राशि को यहाँ डेबिट किया जाता है। और वास्तव में जो सही राशि जो साझेदारों को भुगतान की जानी है, साझेदारों के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट की जानी है, लेकिन हमने नहीं किए हैं, अर्थात जो सही राशि थी उसको यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से हम डेबिट क्रेडिट करके एक एंट्री पास करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा समायोजन तालिका बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, उस टेबल के माध्यम से
हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट आती है उस डिफरेंस अमाउंट को फर्म के दृष्टिकोण से सोच करके उसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों ये दो विधियां हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, उस एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, एक प्रश्न है हमारा एग्जांपल्स फॉर, यहाँ 3 पार्टनर है ए बी सी। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है ए बी सी। इनका लाभ हानि विभाजन का अनुपात, इनका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने का रेशो है 2:2:1, 2:2:1 है। और इनकी पूंजी फर्म में कैपिटल लगी हुई है, ए ने लगाया है 10,000 रुपीज, बी ने लगाया है 8,000 रुपए 8,000 रुपीज, सी ने लगाया है 6,000 रुपीज। तो तीनों की हमको पूंजी दी हुई है और रेशो दिया हुआ है। और अंतिम खाते बना लेने के पश्चात जब हमारा अकाउंट बन चुका था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया था, उसके बाद हमको जानकारी प्राप्त हुई कि पूंजी पर 5% ब्याज देना था। 5% पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमको पार्टनर को चार्ज करना था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लेकिन हम चार्ज करना भूल गए। अब ऐसी स्थिति में इस त्रुटि को होने की वजह से हम पुनः लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाता ना बना करके अगले वर्ष के लिए, वर्ष के प्रारंभ के लिए एक हमको पंजी प्रविष्टि जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हम करना है कि पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का कैलकुलेशन करना है। जो आपको क्वेश्चन में दिया है, कैपिटल दिया हुआ है, ए की कैपिटल हमको बता रहा बच्चों 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए का 5% हमको निकालना है। तो 10,000 रुपए का 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आ रहा है बच्चों? ए का आ रहा है 500 रुपीज, ए को इंटरेस्ट मिलना है। बी की कैपिटल है 8,000 रुपीज है, 8,000 का हम 5% निकाल रहे हैं, 5/100, तो कितना निकल के आया? 400 रुपए, 400 निकला। ठीक इसी प्रकार सी की कैपिटल कितनी है? 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए का 5% हमने निकाले, 5/100, तो 300 रुपए है। इस तरह से टोटल बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला? 1,200 रुपए निकला, 1,200 रुपीज निकला। ये 1,200 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में चार्ज करना था। कहां चार्ज करना था हमको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 रुपए, और इसने यहाँ चार्ज नहीं किया। और चार्ज नहीं करने के कारण क्या स्थिति बनी होगी? जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा 1,200 रुपए से क्या आ गया? ज्यादा आ गया। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए उनका ग्रॉस प्रॉफिट था, जो हमको प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ था 3,000 रुपए दिया हुआ था। अब 1,200 रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए होते, तो 3,000 में 1,200 घटाते तो कितना आता? 1,800 रुपए प्रॉफिट आता। तो एक्चुअल में 1,800 रुपए प्रॉफिट बटना था। तो ये 1,200 रुपए प्रॉफिट न लेने के कारण, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 रुपए शो नहीं करने के कारण इनका प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया? 3,000 हो गया। तो 1,800 तो बटा ही है, प्लस 1,200 रुपए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो एक्चुअल में उनको जिस रेट पे दिया जाना था वो न दे करके उस प्रॉफिट को 1,200 रुपए के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को साझेदारों ने कैसे बांट लिए? अपने लाभ हानि के अनुपात में बांट लिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है उसमें बांट लिए। वही हमसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। तो जो 1,200 रुपए जो इंटरेस्ट आया था, ये 1,200 रुपए को पार्टनरों ने अपने किस अनुपात में बांट लिए? 2:2:1 में बांट लिए, मतलब 2/5, 2/5, 1/5 में बांटे। इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1200 को बांटेंगे 2/5, तो इसका आ रहा है 5 से डिवाइड कर दो इसको, और जितना आएगा आपका आएगा 240 आएगा। 240 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 480। मतलब ए को कितना ले लिया? ए ने 480 रुपए 480 रुपीज ले लिया है। बी ने 1200 का 2/5 निकाले हैं, इसका भी कितना निकला है? 480 निकला है। और सी का 1/5 निकाले हैं, इसका क्या निकल रहा है? 240 निकल गया। तो इस तरह से बच्चों जो 1,200 रुपए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट की थी, उसको पार्टनरों ने कैसे बांट लिए? लाभ हानि विभाजन में बांट लिए। यही हमसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। तो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गलत अमाउंट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सही अमाउंट है। तो इसको हम तालिका के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी तालिका होती है समायोजन तालिका, एडजस्टमेंट टेबल। तो इसमें कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है विवरण का, 2 कॉलम बनाएंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जिसको हम बोलते हैं रॉन्गली क्रेडिटेड और राइट
जो गलती से क्रेडिट किया गया और जो सही था, और हम एडजस्टमेंट लेंगे, एडजस्टमेंट में हमारा डेबिट और क्रेडिट आएगा। तो पहला हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले पार्टनर का नाम लिख लेंगे। तो कितने पार्टनर थे? ए बी सी लिख लिए। गलत अमाउंट कौन सी थी? वह राशि जो पूंजी पर ब्याज को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को साझेदारों ने अपने किस रेशो में बांट लिए है? लाभ हानि के अनुपात में। और रॉन्गली अमाउंट है, गलत अमाउंट है, तो गलत अमाउंट को कहां लिखोगे? डेबिट में। ये राशि हमको साझेदारों से वसूल करनी है। गलती से हमने साझेदारों के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं, अब उसको हमको सुधारना है, तो उनसे वापस लेना है। तो क्रेडिट किए हो तो उसको आप क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। तो गलत अमाउंट जो हो गई थी, गलती से क्रेडिट हो गई थी, उसको आप डेबिट पक्ष में लिख दीजिए। तो डेबिट पक्ष में आएगा ए में 480 रुपए 480, बी में आएगा 480, सी में आएगा 240। करेक्ट। ठीक उसी प्रकार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना था। कितना कितना देना था? ए को 500 रुपए देना था, बी को 400 रुपए देना था, सी को 300 रुपए देना था। तो इस तरह से जो सही राशि है साझेदारों के खातों में, साझेदारों के अकाउंट में, पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। अर्थात क्रेडिट करेंगे ए के अकाउंट में 500 रुपीज, बी के कॉलम में 400 रुपीज, सी के कॉलम में 300 रुपीज। अगर हम फर्स्ट मेथड से बना रहे हैं तो यहां पर गलत अमाउंट्स को जो गलती से साझेदारों को दे दिया गया, जो वसूल करना है उनसे, उनको डेबिट किया जाता है। तो आप एक जनरल एंट्री पास करेंगे, वो जनरल एंट्रीज बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर। तो इन नाम की डीआर किसको करेंगे? जो गलत था, डेबिट था, 480, 480, 240। अब जो सही था, साझेदारों के खाते में उनको क्रेडिट करना था, वो अमाउंट क्या थी? 500, 400, 300। तो इस अमाउंट से पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अर्थात टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री क्या पास हो रही है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। तो एस कैपिटल, बी कैपिटल, डी तीनों को डेबिट करेंगे, और इसमें अमाउंट कौन सी लिखोगे? जो गलत है, अर्थात जिसको 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उन अमाउंट्स को क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 2s कैपिटल, बी सी जो सही थी, अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 500, 400, 300 आई। तो फर्स्ट मेथड से बनाओगे तो आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड विधि का उपयोग करते हैं, अंतर की राशि वाली, तो इस कंडीशन में आपका एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, तो उसमें हमारा एक 2 कॉलम एडजस्टमेंट का भी यूज होगा। तो सबसे पहले तो आप वही पर्टिकुलर में पार्टनर्स के नाम लिखोगे, जो रॉन्गली अमाउंट है डेबिट में लिखोगे 480, 480, 240, सही अमाउंट है 500, 400, 300 सेम लिखोगे। अब हमको ध्यान रखना है कि हमको पार्टनर की ओर से ना सोच करके फर्म की ओर से सोचना है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फर्म ने ज्यादा पेमेंट कर दी कि कम पेमेंट कर दी। आपको आपने 11th में पढ़ चुके हो, सबको क्लियर है कि जब कभी भी फर्म को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, इनकम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और फर्म को जब भी लॉस होता है तो फर्म क्या करती है? डेबिट करती है। बस वही फॉर्म में हमको रूल ध्यान रखना है। अब आप कंपैरिजन कीजिए, ए को मुझे देना था 500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना देना था? मुझे 500 रुपए देना था, लेकिन मैंने गलती से उसे 480 रुपए दिया। तो मैं फर्म हूं, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मुझे देना था ए को 500 रुपए, कितना देना था? 500। मैंने दिया कितना? 480। कम दिया कि ज्यादा दिया? कम दिया। कम देना मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है फर्म के लिए। तो प्रॉफिट को, इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। अगर आप साझेदारों को कम भुगतान किए हो गलती से, तो जो कम राशि है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 20 रुपीज। बी को देखिए, हमको कितना देना था? उसको 400 रुपए देना था पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हमने उसको कितना दे बैठे हैं? 480। कम दिए कि ज्यादा दिए? ज्यादा दिए। तो 80 रुपए का फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और हमारा नियम कहता है लॉस को क्या करो? डेबिट करो। इसलिए 80 रुपीज क्या आएगा? डेबिट आएगा। ठीक उसी प्रकार सी को देखिए, हमने सी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था? 300 देना था, लेकिन उसको हमने गलती से कितना दे बैठे हैं? 240 रुपए, मतलब 240 दे दिए। 60 रुपीज हमने क्या दिए? उसको कम दिए, मतलब फर्म को क्या हो गया? 60 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह यहाँ पे सी के कॉलम में 60 रुपीज क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ डिफरेंस अमाउंट को लेकर के एंट्री पास कर दी जाती है। वो एंट्री बनती है जिसका अकाउंट डेबिट हुआ है उसको डेबिट कर दीजिए, और जिनको जिनको हमारा क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो बी का अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है 80 रुपीज से। तो जो एंट्री पास होगी, बी कैपिटल अकाउंट डीआर,
टू एस कैपिटल अकाउंट टू सी। ए में 20 रुपीज आएगा और बी में कितने, सी में कितना आएगा 60, दोनों मिला के क्या आएगा 80 आएगा। तो ये कौन सी विधि थी बच्चों? सेकंड विधि थी, अगर हम अंतर की राशि को डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार दो मेथड से ये बनता है और इसमें हम किसी भी एक विधि से बना सकते हैं बच्चों। और इसमें ध्यान रखना है कि आपको पहले वर्किंग नोट कर लीजिए, जो वास्तव में नियमानुसार दिया जाना था उसको हम सही मानते हैं, और जो नहीं दिए थे और गलती से उन्होंने क्या कर दिया उसको बांट दिया, उसको गलत मानते हैं। तो आपको प्रश्न की स्थिति को देख करके हमको ये निकालना होता है कौन सी रॉन्ग अमाउंट है और कौन सी राइट अमाउंट है। और रॉन्ग अमाउंट जो होती है, गलत अमाउंट होती है, हमेशा डेबिट साइड में लिखोगे, और राइट अमाउंट को हमेशा कहाँ लिखोगे? सही लिखोगे, और डिफरेंस को लेकर के बच्चों बना सकते हैं। तो ये तो था बच्चों पास्ट समायोजन था। और इसके जस्ट बाद में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा लाभ की गारंटी, जिसमें साझेदारों को किस प्रकार से लाभ की गारंटी दी जाती है। तो बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे